नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद गहरे और रोचक विषय को समझने जा रहे हैं, शून्यवाद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शून्यवाद क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसके कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं और ये हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे रेलेवेंट है। बहुत बार जब हम शून्य या एम्प्टीनेस जैसे वर्ड्स सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी या डर की फीलिंग आ जाती है। लेकिन शून्यवाद हमें सिखाता है कि असली शांति और स्वतंत्रता इसी एम्प्टीनेस को समझने में है। ये फिलॉसफी न सिर्फ बौद्ध धर्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बल्कि इंडियन थॉट सिस्टम में भी इसकी गहरी छाप है। आज हम आसान और सिंपल भाषा में इस गहरी सोच को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप इसे न सिर्फ सुने बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी महसूस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस सुंदर यात्रा की, शून्यता से पूर्णता की ओर। जब हम शून्यवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि शून्य का मतलब सिर्फ एम्प्टीनेस नहीं है। शून्यवाद के अनुसार शून्य का अर्थ है हर चीज की वास्तविक प्रकृति को समझना। यानी जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो हमें स्थायी लगती हैं, असल में वो हमेशा बदलती रहती हैं। उनका कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता। शून्यवाद हमें बताता है कि जो भी चीजें हम अनुभव करते हैं, खुशी, दुख, सफलता, असफलता, सब अस्थायी हैं। ये फिलॉसफी ये नहीं कहती कि दुनिया बुरी है या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि हम जिस चीज को असली मानते हैं वो असल में बदलती हुई, खाली और निर्भर है। इसी को शून्यवाद में एम्प्टीनेस कहा जाता है। यहाँ एम्प्टीनेस का मतलब होता है चीजों का स्वतंत्र अस्तित्व न होना। हर चीज किसी न किसी और चीज पर निर्भर है। जैसे एक फूल को देखो, वो अपने आप नहीं बनता। उसके लिए मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी चीज हट जाए तो फूल भी नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे इमोशंस, हमारे विचार, हमारे शरीर, सब कुछ दूसरों पर निर्भर है। शून्यवाद हमें सिखाता है कि अगर हम इस इंटरकनेक्शन को समझ लें तो हम अपने दुख, डर और अटैचमेंट से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि सब कुछ टेम्पोरेरी है तो हम किसी चीज को पकड़े रहने की कोशिश नहीं करेंगे, और यही असली शांति है। शून्यवाद एक नजरिया है जिससे हम जीवन को हल्केपन और गहराई से देख सकते हैं। यह हमें रिजिड थिंकिंग से दूर ले जाता है। ये कहता है कि ना तो कोई चीज हमेशा के लिए अच्छी है और ना ही बुरी। सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है तो एक किसान के लिए वो खुशी की बात हो सकती है, लेकिन किसी गरीब परिवार के लिए परेशानी। अब सोचिए, क्या बारिश अपने आप में अच्छी है या बुरी? नहीं, सब चीजें पर्सपेक्टिव और कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। यही शून्यवाद का कोर आइडिया है। कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। शून्यवाद का एक और सुंदर पहलू है कि यह हमें ईगो से मुक्त करता है। जब हम समझते हैं कि हमारा मैं भी कंडीशंस पर आधारित है तो हम रिजिड आइडेंटिफिकेशन से छुटकारा पा सकते हैं। हम ज्यादा ओपन माइंडेड, ज्यादा दयालु और ज्यादा शांत हो सकते हैं। शून्यवाद का अल्टीमेट गोल है लिबरेशन, यानी मुक्त होना। मुक्ति किससे? अपने फॉल्स बिलीफ से, अपने डर से, अपने अनावश्यक एक्सपेक्टेशन से। इसलिए शून्यवाद केवल एक फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक जीने का तरीका है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम रियल फ्रीडम पा सकते हैं। ना किसी चीज को पकड़ो, ना किसी चीज से भागो, बस हर चीज को उसके ट्रू नेचर में एक्सेप्ट करो। यही है शून्यवाद, शून्य में छुपी हुई पूर्णता को समझने और जीने की कला। शून्यवाद की हिस्ट्री बहुत ही रिच और गहरी है। इसकी शुरुआत सीधे सीधे इंडियन थॉट से जुड़ी हुई है, खासकर बुद्धिस्ट फिलॉसफी से। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो शून्यवाद को प्रॉपरली डेवलप करने का क्रेडिट जाता है महायान बुद्धिज्म के महान दार्शनिक नागार्जुन को। नागार्जुन दूसरे शताब्दी के आसपास हुए थे और इन्होंने शून्यवाद को एक गहरा और तर्क संगत सिस्टम की तरह प्रस्तुत किया। उस समय इंडिया में बहुत सारी फिलॉसफीज चल रही थीं,
जैसे कि वेदांत, सांख्य, जैनिज्म वगैरह, सभी अपने अपने तरीके से ट्रूथ और लिबरेशन को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन नागार्जुन ने एक बहुत नया और रैडिकल सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं रखती, सब कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसी आइडिया को उन्होंने विस्तार से अपनी किताब मूल मध्यमक कारिका में एक्सप्लेन किया। इस किताब का मतलब है फंडामेंटल वर्सेस ऑफ द मिडिल वे। यह शून्यवाद की सबसे ऑथेंटिक और रिस्पेक्टेड किताब मानी जाती है। नागार्जुन ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी के पुराने कॉन्सेप्ट प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को लेकर उसे गहराई से एनालाइज किया। उनका कहना था, अगर सब चीज़ें कारण और परिणाम पर निर्भर हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, और अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका कोई स्थायी अस्तित्व भी नहीं है। यही एम्प्टीनेस है, यही शून्यता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नागार्जुन ने इसे नेगेटिव नहीं बनाया। शून्यवाद में शून्य का मतलब एम्प्टीनेस नहीं है। ये एक डायनामिक, वाइब्रेंट रियलिटी को दिखाता है जहां हर चीज इंटरकनेक्टेड है, बदल रही है और फ्लूइड है। उसके बाद शून्यवाद महायाना बुद्धिज्म का एक कोर हिस्सा बन गया। महायाना का मतलब होता है द ग्रेट व्हीकल, एक ऐसी शाखा जो एनलाइटनमेंट को सिर्फ साधुओं या भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि सभी बीइंग्स के लिए पॉसिबल मानती थी। शून्यवाद महायाना के अंदर इस तरह घुल गया कि बाद में कई अलग अलग ट्रेडिशंस जैसे कि ज़ेन बुद्धिज्म में भी इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। चाइना, जापान और तिब्बत में जब बुद्धिज्म फैला तब नागार्जुन के शून्यवाद का बड़ा असर पड़ा। चाइनीज थिंकर जी और जापानीज ज़ेन मास्टर्स ने भी नागार्जुन के एम्प्टीनेस के कॉन्सेप्ट को अपनाया और अपनी टीचिंग्स में शामिल किया। इस तरह शून्यवाद सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी एशिया में फैल गया। अब थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखें। भारत में शून्यवाद का मुकाबला वेदांत फिलॉसफी से हुआ। वेदांत कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है, एक एब्सोल्यूट और स्थायी सच, जबकि शून्यवाद कहता है कि कोई भी स्थायी सेल्फ या ट्रूथ नहीं है, सब कुछ शून्य है। इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच हेल्थी डिबेट्स हुई। वेदांटिस्ट्स ने नागार्जुन को चैलेंज किया और नागार्जुन ने भी लॉजिक से जवाब दिए। इन डिबेट्स ने इंडियन फिलॉसफी को और भी रिच और डीप बनाया। टाइम के साथ शून्यवाद ने बुद्धिस्ट लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी में भी योगदान दिया। बड़े स्कॉलर्स जैसे कि चंद्रकीर्ति, भाव विवेका और शांति देवा ने भी नागार्जुन के आइडियाज़ को आगे बढ़ाया और रिफाइन किया। शांति देवा की फेमस किताब बोधिचर्यावतार में भी हम शून्यवाद के प्रभाव को देख सकते हैं। मध्यकालीन समय में जब बुद्धिज्म इंडिया से डिक्लाइन हुआ तो शून्यवाद का असर भी कम हुआ, लेकिन तिब्बत में ये फिलॉसफी खूब फली फूली। तिब्बतन बुद्धिज्म में आज भी नागार्जुन को बेहद रिस्पेक्ट से देखा जाता है। दलाई लामा भी बार बार नागार्जुन और शून्यवाद का जिक्र करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में वेस्टर्न फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने भी शून्यवाद में इंटरेस्ट लिया। 20वीं सदी में थिंकर्स जैसे कि TRVV मूर्ति, डेविड कलुपहाना और एडवर्ड कॉन्जे ने नागार्जुन और शून्यवाद पर डिटेल्ड रिसर्च की। उन्होंने शून्यवाद को एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिनोमेनोलॉजी और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे वेस्टर्न फिलॉसफीज के साथ कंपेयर किया। इसने शून्यवाद को एक ग्लोबल फिलोसॉफिकल डायलॉग का हिस्सा बना दिया। आज शून्यवाद सिर्फ एक पुराना विचार नहीं है बल्कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और नॉन अटैचमेंट जैसी मॉडर्न प्रैक्टिसेस का भी फाउंडेशन बन चुका है। चाहे बुद्धिज्म हो, साइकोलॉजी हो या स्पिरिचुअलिटी, शून्यवाद हर जगह अपनी सटल बट पावरफुल प्रेजेंस बनाए हुए है। तो दोस्तों, शून्यवाद की हिस्ट्री एक ऐसी यात्रा है जो इंडिया से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई और आज भी लाखों लोगों को जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे रही है। अब आइए जानते हैं कि शून्यवाद के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी वो मेन आइडियाज जिन पर पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है।
शून्यवाद का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु, भावना या विचार अपने आप में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। सब कुछ किसी न किसी कारण और कंडीशन से जुड़ा हुआ है। जैसे एक पेड़ को लो, वो मिट्टी, पानी, धूप, हवा सबके मिलकर बनने से ग्रो करता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हटा दी जाए तो पेड़ भी नहीं रहेगा। इसी तरह हम इंसान भी, हमारे विचार, हमारी पहचान सब बाहरी और आंतरिक कारणों पर निर्भर करते हैं। शून्यवाद हमें यही सिखाता है, कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा सबसे गहरा प्रिंसिपल है शून्यता, यानी एम्प्टीनेस। लेकिन ध्यान दो, यहाँ एम्प्टीनेस का मतलब नथिंगनेस नहीं है। शून्यता का मतलब है कि कोई भी वस्तु या अनुभव अपना परमानेंट सॉलिड नेचर नहीं रखता। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो चेंजिंग है, फ्लूइड है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा मूड हर दिन बदलता है, कभी खुशी, कभी उदासी। अगर हमारा माइंड, इमोशंस इतने बदलते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा सेल्फ स्थायी है? शून्यवाद कहता है जब हम इस एवर चेंजिंग रियलिटी को समझ लेते हैं तब हम अननेसेसरी अटैचमेंट से मुक्त हो सकते हैं, और वहीं से शुरू होती है सच्ची इनर फ्रीडम। शून्यवाद एक तीसरा सुंदर प्रिंसिपल सिखाता है, मध्यम मार्ग, यानी मिडिल पाथ। नागार्जुन ने जोर देकर कहा कि हमें किसी भी एक्सट्रीम को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ना तो हमें यह कहना चाहिए कि सब कुछ एब्सोल्युटली रियल है, और ना ही ये कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं है। दोनों एक्सट्रीम सोच गलत है। सही अप्रोच है बीच का रास्ता। समझो कि सब कुछ डिपेंडेंट है, चेंजिंग है, और उसी अंडरस्टैंडिंग में बैलेंस और विजडम है। मिडिल पाथ हमें रिजिड ओपिनियंस और इमोशनल एक्सट्रीम्स से बचाता है। यह सिखाता है कि जीवन को हल्केपन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जीना चाहिए। शून्यवाद एक और मजेदार प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता है, टू ट्रूथ्स डॉक्ट्रिन। इसके अनुसार दो तरह के सत्य होते हैं। पहला सत्य है संवृत्ति सत्य या कन्वेंशनल ट्रूथ, मतलब डेली लाइफ में जो कुछ भी हम मानते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, यह गाड़ी है, यह घर है, ये सब प्रैक्टिकल लेवल पर ट्रू हैं, लेकिन अल्टीमेटली चेंजेबल हैं। दूसरा सत्य है परमार्थ सत्य या अल्टीमेट ट्रूथ, यानी जब हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती। सब कुछ खाली यानी शून्य है, कंडीशंस पर निर्भर है। शून्यवाद हमें सिखाता है कि दोनों लेवल्स को समझना जरूरी है। ना तो कन्वेंशनल ट्रूथ को पूरी तरह रिजेक्ट करो और ना ही अल्टीमेट ट्रूथ को इग्नोर करो। बैलेंस में रहना असली समझ है। शून्यवाद में एक और महत्वपूर्ण आइडिया है अनात्म, यानी नो सेल्फ। ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफीज जैसे वेदांत में आत्मा यानी सोल को परमानेंट माना जाता है, लेकिन शून्यवाद कहता है कि हमारा सेल्फ भी कंडीशंस और परसेप्शंस पर डिपेंड करता है। हमारा मैं कोई एक परमानेंट चीज़ नहीं है। ये विचारों, यादों, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस का एक मूविंग कलेक्शन है। जब हम इस बात को डीपली समझते हैं तो हमारा ईगो कमज़ोर पड़ता है और हम ज़्यादा कंपैशनेट और पीसफुल हो जाते हैं। शून्यवाद का अंतिम कोर प्रिंसिपल है करुणा, यानी कंपैशन। जब हम समझते हैं कि सब बीइंग्स चेंजिंग और सफरिंग से गुजर रहे हैं तो नेचुरली हमारे अंदर करुणा जागती है। शून्यवाद सिर्फ एक ठंडी लॉजिकल फिलॉसफी नहीं है, ये दिल से जुड़ी है। ये सिखाती है कि अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम सही मायनों में शून्यवाद को समझते हैं तो हम जजमेंटल नहीं होते, दूसरों की मदद करने के लिए नेचुरली इंस्पायर होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शून्यवाद और निहिलिज्म एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों में ही एम्प्टीनेस या शून्यता की बात होती है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो दोनों में बहुत गहरा अंतर है। चलिए देखते हैं कि दोनों फिलॉसफीज कैसे अलग हैं।
शून्यवाद कहता है कि चीज़ें अपने आप में स्थायी और इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हर चीज़ कंडीशंस पर डिपेंड करती है और इसी वजह से वो एम्प्टी ऑफ परमानेंट नेचर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी रियल नहीं है। लाइफ मीनिंगफुल है, बस हमें उसकी रियल नेचर को सही तरीके से समझना चाहिए। नाहिलिज्म, जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न फिलॉसफी में आया है, कहता है कि लाइफ में कोई अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। एक तरह से पूरी एग्जिस्टेंस को मीनिंगलेस मानता है। तो निहिलिज्म ज़्यादा पेसिमिस्टिक और होपलेस फिलॉसफी बन जाती है। शून्यवाद एक बैलेंस्ड और कंपैशनेट पर्सपेक्टिव देता है। यह सिखाता है कि जब हम सब कुछ चेंजिंग और इंटरकनेक्टेड समझते हैं तो हमारे अंदर करुणा यानी कंपैशन और समझदारी आती है। शून्यवाद सफरिंग को दूर करने का रास्ता दिखाता है, ना कि डिस्पेयर फैलाता है। वहीं नाइहिलिज्म कई बार इंसान को होपलेस और आइसोलेटेड महसूस करवा सकता है। जब इंसान ये मान ले कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मोटिवेशन और पॉजिटिविटी भी खत्म हो सकती है। शून्यवाद में एम्प्टीनेस एक पॉजिटिव रियलाइजेशन है। जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड और शांत हो सकते हैं। हम रिजिड एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं और चीज़ों को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना सीखते हैं। निहिलिज्म में एम्प्टीनेस का मतलब है कंप्लीट निगेशन, मतलब सब कुछ निरर्थक है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करने या प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है। यह सोच पैदा हो सकती है। शून्यवाद माइंडफुलनेस, कंपैशन और विजडम को प्रमोट करता है। यह हमें सिखाता है कि हर पल प्रेशियस है, हर बीइंग इंपॉर्टेंट है और हर अनुभव एक सीखने का मौका है। निहिलिज्म कई बार इंसान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। अगर जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है तो फिर कोई क्यों जिए? इस तरह के सवालों से व्यक्ति दुखी हो सकता है। तो अब क्लियर है कि शून्यवाद और निहिलिज्म दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन अंदर से दोनों का स्पिरिट, प्योर पर्पस और असर बिल्कुल अलग है। शून्यवाद हमें नेगेटिव नहीं बनाता, बल्कि हमें जागरूक, विनम्र और दयालु बनाता है। आज की तेज और भागदौड़ वाली जिंदगी में भी शून्यवाद बहुत जरूरी हो गया है। जब हम देखते हैं कि हर चीज चेंजिंग और टेम्पोरेरी है तो हमारे अंदर एक नेचुरल पीस और समझदारी आती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कंपटीशन से भरे इस दौर में शून्यवाद हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन भी बदलती रहती है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और मटीरियलिज्म आज हर जगह दिखाई देते हैं। शून्यवाद का नो सेल्फ प्रिंसिपल हमें ईगो को छोड़कर दूसरों के साथ ज़्यादा कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से पेश आने की सीख देता है। जब हम रिजिड एक्सपेक्टेशंस छोड़ते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होती हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, जो आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, शून्यवाद के ही प्रैक्टिकल फॉर्म्स हैं। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उनसे चिपकना नहीं, यही असली माइंडफुलनेस है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में शून्यवाद हमें सिखाता है कि बाहर की चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढने के बजाय अपने अंदर की क्लैरिटी और शांति को प्रायोरिटी दें। इस तरह शून्यवाद आज भी हमारी लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल बना सकता है। तो दोस्तों, आज हमने शून्यवाद को सरल और गहरी तरह से समझा। शून्यवाद हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ टेम्पोरेरी है, हर अनुभव बदलता रहता है। जब हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार करते हैं तो हमारी लाइफ में एक अलग तरह की शांति और समझदारी आ जाती है। आज के समय में जहाँ स्ट्रेस, कंपटीशन और एक्सपेक्टेशन से भरी जिंदगी है, वहाँ शून्यवाद हमें सिखाता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैशन के साथ जीना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वह स्थायी नहीं है। ये समझ हमें ज़्यादा मजबूत और संतुलित बनाती है। शून्यवाद सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं और दूसरों के साथ ज़्यादा दया और समझदारी से पेश आ सकते हैं।
अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको शून्यवाद की कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। ऐसे ही और भी डीप टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।